नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में पहुंचाएंगे देश दुनिया की तमाम लेटेस्ट बड़ी खबरें आप तक एक एक करके। और ये मुख्य समाचार आपके लिए जानना भी जरूरी है, तो साथ में बने रहिए। और वहीं अगर आप भी मानते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करेगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जय हिंद जय भारत। जो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बताते चले हिमाचल प्रदेश से है। मंडी से कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे मंत्री विक्रमादित्य। प्रतिभा सिंह ने किया है बेटे के नाम का ऐलान। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिस दिन मंडी सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत के नाम का ऐलान किया, उसके बाद से ही यह सीट चर्चा के विषय में है। अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ऐलान किया कि मंडी की सीट से उनके बेटे और यहां पे सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य के नाम की सिफारिश कांग्रेस आला कमान के पास भेज दी गई है। आपको बता दें, पिछली बार यहां पे मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ा था और मंडी सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार युवा चेहरे को बीजेपी ने मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने मन बना लिया कि युवा चेहरा ही मैदान में उतरेगा। और विक्रमादित्य यहाँ पे काफी लोकप्रिय भी हैं, युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता भी है और माना जा रहा है वह कंगना रनौत को यहाँ पे शिकस्त भी दे सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इसके संकेत दिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मंडी से हमें युवा नेता मिलेगा, ये तय है दोस्तों। ये ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। अगली बड़ी खबर भी लोकसभा चुनाव को लेकर ही सामने आ रही है। जी हां, आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस को है इस बार जीत की उम्मीद। नागपुर में आसान नहीं है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की राह। जी हां दोस्तों, नागपुर लोकसभा सीट चर्चा में है। यहां से बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी चुनावी मैदान में है। यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही, लेकिन पिछले 2 चुनावों से यहां बीजेपी जीत रही। इस बार यहां कांग्रेस को पक्की उम्मीद है, क्योंकि 2019 चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 10% बढ़ गया था, लेकिन इस बार यहां पे पूरा मामला उलट पड़ गया है। कांग्रेस आगे निकल गई है वोट शेयर के मामले में। नागपुर में लोग बेरोजगारी, नागरिक सुविधाओं जैसे स्थानीय मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस का मानना है कि इस बार उसके पास एक मौका है। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी को जाना जाता है। नितिन गडकरी ने तो बड़ा दावा किया था कि वह वोट मांगने तो छोड़िए, बालकनी में भी नहीं जाएंगे और 5 लाख के ज्यादा वोटों के अंतर से यह चुनाव में जीत हासिल करेंगे, 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। लेकिन माहौल बदल गया। जी हां, नितिन गडकरी को सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक खुद प्रचार करना पड़ रहा है। यहां तक कि महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई बार उनके प्रचार में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एक के बाद एक कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। ये खबर भी लोकसभा चुनाव से ही संबंधित है। जी हां, उद्धव ठाकरे पूर्व सीएम महाराष्ट्र का पीएम मोदी पर जबरदस्त पलटवार। कहा, मेरी पार्टी आपकी डिग्री जैसी फर्जी नहीं है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की फर्जी शिवसेना वाली टिप्पणी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी पार्टी आपकी डिग्री जैसी नहीं है। पालघर लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार भारती कामदी के समर्थन में मुंबई के पास एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया 300 का आंकड़ा पार कर बीजेपी को इस बार हराएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि धरती पुत्रों के अधिकारों की लड़ाई के लिए शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना को फर्जी कहा जा रहा। यह आपकी डिग्री नहीं है जिसे फर्जी कहा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में इसी सप्ताह की शुरुआत में एक रैली के दौरान उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना को फर्जी करार दिया था, जिस पर अब पलटवार किया है यहाँ पे पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने। अगर आप भी बातों से सहमत हैं पूर्व सीएम ठाकरे की, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जीतेगा इंडिया गठबंधन। तो दूसरी तरफ अपडेट आ रही है कर्नाटक से, जहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले
एनडीए को नहीं मिलेगा बहुमत, इंडिया गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल करेगा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि एनडीए को लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलेगा और बीजेपी अब की बार 400 पार करना सिर्फ राजनीतिक रणनीति है। मैसूर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि इंडिया ब्लॉक को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बताते चले रविवार को मैसूर पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पीएम मोदी के राज्य के दौरे पर आने से कोई आपत्ति नहीं, हालांकि राज्य के लोगों को यह बताना चाहिए कि यहाँ काम किसने किया है। आपको बताते चले सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि राज्य में बेरोजगारी और सूखे की समस्या को लेकर केंद्र सरकार ने कोई उचित कदम आखिर क्यों नहीं उठाए। पीएम मोदी के इस बयान पे कि भले ही बाबा साहब अम्बेडकर खुद भी आ जाएं, संविधान नहीं बदला जा सकता और बीजेपी संविधान के साथ है, इस पर सिद्धरामैया ने यहाँ पे तंज कसा। सीएम ने कहा कि बीजेपी संविधान के पक्ष में नहीं है। सावरकर और गोलवलकर ने संविधान लागू करने का विरोध किया था। देख सकते हैं लगातार दोस्तों इंडिया गठबंधन के नेता बढ़त बनाए हैं बीजेपी पर। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर चलते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज, अब यहाँ पे प्रमुख समाचार पत्र भी खुल के अपनी बात रखने लगे हैं। इसी क्रम में जो अपडेट आई है उसके अनुसार यहाँ पे लोकप्रिय समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स ने 2024 लोकसभा के लिए बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षण के बारे में एक लेख प्रकाशित किया है। उनके सूत्रों के अनुसार अग्निवीर, किसान विरोध और बेरोजगारी के कारण भाजपा हरियाणा और राजस्थान में लगभग 1 दर्जन सीटें खोने जा रही है। बीजेपी ने दोनों राज्यों से 11 सीटें खतरे में बताई। राजस्थान में चूरू, दौसा, टोंक, करौली, नागौर, गंगानगर है, जहां पर कांग्रेस यहाँ पे अच्छी स्थिति में है। तो वही बात करते हैं हरियाणा की। रोहतक, सिरसा, सोनीपत आदि सीटें हैं जहां पर बीजेपी चुनाव हार रही है। बीजेपी राजस्थान में 15 सीटें पार नहीं करने वाली है और हरियाणा में 6 सीटों से नीचे रहेगी। और बाकी आगे की बात तो चुनाव अभियान पर निर्भर करती है। कौन सी पार्टी कितनी मेहनत करती है ये उस पर निर्भर करेगा। आजकल पत्रकार गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं, लोगों की राय भी इकट्ठा कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने ट्वीट किया, बीजेपी के कट्टर समर्थक भी अब बीजेपी से खुश नहीं। हमेशा से बीजेपी को वोट देते आए लेकिन अब वोट नहीं देंगे। बीजेपी के कट्टर समर्थक ये बात कहने लगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने जमीन पर बिल्कुल काम नहीं किया। ये कट्टर समर्थक कोई और नहीं, पार्टी कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आम जनता है। गांव-गांव में आज मोदी सरकार का विरोध हो रहा है। जनता वोट से जवाब देने को तैयार है। तेजस्वी यादव ने जारी किया है आरजेडी का घोषणा पत्र 24 जनवचन। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया देंगे। पूरे देश में जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा 75% करेंगे। एलपीजी सिलेंडर के दाम भी कम होंगे, 500 रुपए दाम होगा। बिहार को तो स्पेशल स्टेट का यहाँ पे दर्जा मिलेगा। बिहार में 200 यूनिट यहाँ पे बिजली मुफ्त मिलेगी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, किसानों को इसका फायदा होगा। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होंगी और सबसे मुख्य बात, अग्निवीर योजना खत्म होगी। बिहार के 5 जिले पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल से यहाँ पे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी आरजेडी। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में आगे कहा कि राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाएगा। बिहार में फिल्म और टीवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फिल्म सिटी का निर्माण भी होगा। आरजेडी का ये लोक लुभावन घोषणा पत्र आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए अपनी भी राय। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का धन्यवाद।